Assalamualaikum student, this is Dr. Syed Shazid and today our topic is the anatomy and today our topic is the respiratory system. So आज जो हमने डिस्कस करना है एनाटमी में वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम को हमने डिस्कस करना है डिटेल से। याद रखिए कि फिजियोलॉजी में भी आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लेकिन उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ उसके फंक्शंस बताने हैं। सेम टॉपिक है लेकिन सिर्फ आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के फिजियोलॉजी में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने उसमें क्या बताने हैं, आपने उसमें बताने हैं कि आपने फिजियोलॉजी बतानी है। एनाटमी में आपने पूछा जाए तो एनाटमी में आपने सिर्फ उसकी एनाटमी बतानी चाहिए कि उसकी एनाटमी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आपने क्या करना है उसमें बताना होता है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक हदीस मुबारका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर तेरे ज़रिए एक आदमी को हिदायत मिल जाए और वो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। कहते हैं कि अगर तेरे ज़रिए अगर किसी को हिदायत मिल जाए, किसी को कोई हिदायत मिल गई आपकी वजह से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है कि वो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। क्योंकि उन दिनों सुर्ख ऊँट बहुत महंगे होते थे, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ से मुशाबा दिया है कि वो आपके लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। इसमें ऑर्गन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारी ब्रीथिंग के काम आते हैं। यह सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करता है और एयर से और ऑर्गन्स के थ्रू, और जो कि हमारे ऑर्गन्स के काम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये क्लीन भी करता है वेस्ट गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम ब्लड से, और फिर क्या करता है, वही हमारे ब्लड से निकाल के बाहर की तरफ भेजता है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, एलर्जीज़ भी हो सकते हैं, डिसीज़ और इन्फेक्शन। जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट और वो है क्योंकि हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीज़ हमारे बॉडी में भी फैल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम काम कर रहा है लेकिन आप उस रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो उसके काम होते हैं अगर वो भी प्रॉपर नहीं कर रहे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी एनाटमी का पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उससे आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब सार्स या कोविड-19 एक किस्म का वायरस आया हुआ है, उसने भी क्या किया, उसने भी रिस्पायरेटरी सिस्टम को टारगेट किया हुआ है। सो व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का जो कि हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं और रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, और ये इसके सारे के सारे फंक्शन क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज में काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं, इसको ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू एक्सहेल आउट, बॉडी से एक्सहेल आउट कर देते हैं, जो कि हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो व्हाट डज द रिस्पायरेटरी सिस्टम डू, इसका काम क्या होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस करता है। ये एयर को इनहेल करता है, ब्रीथ इन करता है, और एक्सहेल करता है, ब्रीथ आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये हम बोलने में और स्मेल करने में भी हेल्प करता है, और ये क्या करता है, टेम्परेचर के रेगुलेशन में, और उस टेम्परेचर को एयर को क्या करता है, उसको भी मॉइस्चराइज करता है। सो ऑक्सीजन जो होता है ये डिलीवर करता है सेल्स में और वेस्ट गैसेस को वहाँ से बाहर निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से एक्सहेल आउट करता है। दूसरा काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है एयरवेज को हार्मफुल सब्सटेंसेस से और इरिटेंट से। सो व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले माउथ और नोज़ आता है, और ये ओपनिंग होती है और जो कि एयर को पुल करती है अंदर की तरफ बॉडी से, और आउट भी इसी के थ्रू ही होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास साइनसेस। साइनसेस क्या होते हैं, ये हॉलो एरियाज़ होते हैं बोन्स में, हमारे हेड के जो अंदर बोन्स होते हैं इसके बीच में जो हॉलो एरियाज़ होते हैं, स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को, जो एयर हम ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं। फेरिंग्स या थ्रोट ट्यूब होते हैं जो कि डिलीवर करते हैं एयर को माउथ से और नोज से, जो कि ट्रेकिया की तरफ भेजते हैं, जिसको वाइन पे बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होते हैं, ये पैसेज होता है, कनेक्ट करता है थ्रोट को लंग्स के साथ। फिर आते हैं हमारे पास ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकियल ट्यूब से एक ट्यूब्स होते हैं जो कि बॉटम पे होते हैं वाइन पाइप के साथ, और कनेक्ट करते हैं दोनों लंग्स को एक दूसरे के साथ। सो लंग्स आते हैं, दो तरह के लंग्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पास इट टू योर ब्लड। ये इसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी से, स्पेशली हमारे बॉडी से ब्लड के थ्रू क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर करता है, और एयर से ऑक्सीजन लेके क्या करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर देता है, जो कि इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है हमारी बॉडी का।
फिर आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम का क्या काम होता है, ये किस्म का मसल होता है जो कि लंग्स को क्या करता है, उसके पुल और पुश में काम करता है, उसको जो हम एयर इनहेल एक्सहेल करते हैं उसमें हमारी हेल्प आउट करता है। फिर आते हैं रिब्स। रिब्स आते हैं बोन्स जो कि सराउंड हुए होते हैं और हमारे लंग्स और हार्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फिर व्हेन यू ब्रीथ आउट योर ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं और बाकी वेट प्रोडक्ट्स भी इसके साथ बाहर निकलते हैं। अदर कंपोनेंट्स दैट वर्क विद इन द लंग्स एंड ब्लड वेसल इंक्लूड। अच्छा, फिर दूसरे जो चीज़ होते हैं जो कि लंग्स के अंदर वो अल्वेलाइज होते हैं। ये टीनी एयर सैक्स होते हैं जो कि लंग्स के अंदर होते हैं, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को उसकी एक्सचेंज करवाना। फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ये स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं जो कि अल्वेलाई की तरफ लीड करते हैं। फिर कैपिलरीज आते हैं, कैपिलरीज ब्लड वेसल्स इन अल्वेलाई वॉल्स दैट मूव ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। कैपिलरीज इसके अंदर होते हैं जिसका काम क्या होता है, अल्वेलाइज के थ्रू वो क्या करता है, ऑक्सीजन को मूव और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। लंग्स लोब आते हैं, इसके सेक्शंस होते हैं, लोब्स का मतलब सेक्शन होते हैं लंग्स के। 3 लॉब्स होते हैं, कौन से, राइट लंग के 3 लॉब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के 2 लॉब्स होते हैं। जो 2 लॉब्स होते हैं वो क्यों वजह से क्यों होते हैं, क्योंकि उस साइड पे हार्ट पड़ा होता है। फिर प्लूराज आते हैं, 3 सेक होते हैं जो कि सराउंड करते हैं दोनों लंग्स को, लॉब को, और सेपरेट करते हैं लंग्स को चेस्ट वॉल से। फिर सीडियाज आते हैं, सीडियाज कहाँ पे होते हैं, ये हमारे नोज़ के अंदर होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये टीनी एयर्स को मूव आउट करते हैं और इरिटेंट्स को भी एयरवेज के थ्रू मूव आउट करते हैं। अब आते हैं एपिग्लोटिस। ये टिश्यू प्लेप होता है जो कि एंट्रेंस होता है ट्रेकिया पे, एक किस्म की कवरिंग पे आता है जो कि फूड को क्या करता है, फूड या लिक्विड्स को या ऐसी किस्म की चीज़ों को वहाँ पे बाहर निकालता है। फिर लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स क्या चीज़ है, ये बॉक्स होता है, एक हॉलो ऑर्गन होता है जो कि हमें बोलने में और चीज़ आवाज़ें निकालने में या कोई इस तरह बोलने चीज़ें में हमारी हेल्प आउट करता है और एयर को भी मूव आउट इन एंड आउट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा किस चीज़ पे, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और फिर आएगा हमारे रीनल सिस्टम पे, फिर सेंसरी सिस्टम, एंड लास्ट में हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हर लेक्चर के हर एक उसके अपने MCQs बनाएं, कम से कम हर एक लेक्चर से आप 20-20 MCQs भी बनाएं। तो इंशाल्लाह आप जब लेक्चर के लिए पेपर के लिए बैठेंगे तो आपके पास इतना बैंक होगा कि आप वो MCQs अच्छे से कर लेंगे, कम से कम आपके MCQs से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।